किया है। फिर श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पे प्रणाम किया गया है। उसके बाद यहाँ शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। शौनक जी ने कहा है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, हे सूत गोस्वामी, आपके जो वचन हैं वो हमारे कानों के लिए अमृत हैं, कली के प्रभाव को नष्ट करने वाले हैं। आप अज्ञान रूपी अंधकार को करोड़ों सूर्यों के समान नष्ट कर देते हैं, अर्थात बहुत ही शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं। मान लीजिए सूर्य उदित हो गया है तो कहीं अंधकार बचेगा? नहीं बचेगा। इसीलिए यहाँ पे सूत गोस्वामी को सम्मानित किया है। उसके बाद कहा है कि हे प्रभु, कलयुग बड़ा ही गंभीर है। इस कलयुग से बचने के लिए जो कलयुगी जीव हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उसका उपदेश करिए। चिंता मणिर लोक सुखम सुहृद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। यदि आपके पास चिंतामणि हो, जिसको पारसमणि भी कहते हैं, यदि आपके पास चिंतामणि है तो इस संसार का कोई भी कष्ट आपको व्याप्त नहीं कर सकता। कल्प वृक्ष है तो आपके पास स्वर्ग के भी सारे सुख आ जाएंगे, लेकिन गुरु महाराज यदि आप पे प्रसन्न हो जाएं, गुरुदेव का आशीर्वाद हो, तो यह पृथ्वी, यह स्वर्ग क्या, आपको तो वैकुंठ में भगवान स्वयं निवास दे देंगे। यदि गुरु प्रसन्न हो जाएं, प्रेच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को जो दुर्लभ है वैकुंठ, वह भी बड़ी सुलभता से आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे सूत गोस्वामी जो कि वक्ता हैं, भागवत कथा कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं, व्यास देव की गोद में खेले हैं, बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है और रोमहर्षण जी जैसे दिव्य तपस्वी महात्मा के पुत्र हैं। यहां पे वे वचन कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की ऋण भाषितम। यह भागवत ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा जीव का कल्याण हो सकता है, और इस कलयुग में और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। अच्छा, भागवत एकमात्र उपाय है, तो यहाँ भागवत का अर्थ है क्या? भगवान की कथा श्रवण करना पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ में। यह जो कथा है, यह हमें क्या देती है, वह आगे के श्लोक में कहते हैं। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के हमें भगवान की इस मंगलमयी कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। यह ऐसे ही नहीं है, इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उसमें भगवान ने हमें इसी ब्रह्मांड में भारत भूमि में जन्म दिया है, वो भी उस स्थान पे जहाँ संतों का आवागमन लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है, उस स्थान पर। तो यह इस जन्म की पुण्य नहीं है। इतस्माद् परम